ब्रेकिंग न्यूज, तहव्वुर राणा को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। एयरपोर्ट से राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, जो जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन वो स्वैट कमांडो के सुरक्षा घेरे में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये शख्स है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मद्देनजर लिहाजा इसको कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। स्वैट कमांडो की टीम पालम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। तैयारी लगातार वहां पर की गई है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे एनआईए का हेडक्वार्टर हो। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां राणा के काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। और इससे जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, भारत लाने पर तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करेगी एनआईए। 26/11 हमले को लेकर दर्ज केस में तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी। एनआईए हेडक्वार्टर्स में राणा का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और फिर कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। राणा की रिमांड मांगी जाएगी। राणा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। तहव्वुर राणा बस कुछ ही देर में भारत में लैंड करने वाला है। एनआईए के अधिकारी उन्हें एक स्पेशल प्लेन में भारत के लिए लेकर रवाना हो चुके हैं। कल शाम 7:10 पर यह प्लेन रवाना हुआ और कहा जा रहा है कि आज 12 बजे के आसपास ये प्लेन भारत में पहुंच जाएगा और फिर एनआईए के अधिकारी उन्हें सीधा एनआईए हेडक्वार्टर्स लेकर जाएंगे। वहां पर और आपको बताएं कि इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए एनडीटीवी इंडिया ने विशेष तैयारी की है। जो एक्शन की जगह है वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पहली एक्शन की जगह है पालम एयरपोर्ट, वहां पर हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर मौजूद हैं। दूसरी एक्शन की जगह है एनआईए हेडक्वार्टर, वहां पर हमारे संवाददाता राजीव रंजन मौजूद हैं। दोनों जगह से लगातार हम आपको अपडेट देंगे, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं मुकेश सेंगर का, जो पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। मुकेश, जानकारी हमें यह मिल रही है कि स्वैट की टीम वहां पर उसको एस्कॉर्ट करेगी, वहां पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। क्या हलचल इस समय पालम एयरपोर्ट पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो अब तक जानकारी मिली है कि स्वैट कमांडोज जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और जो राणा जब लैंड करेगा तो उसको एयरपोर्ट से लेकर जो एनआईए का मुख्यालय है वहां तक ले जाने के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके जो स्वैट कमांडोज हैं उनका सुरक्षा घेरा रहेगा। और ये भी जानकारी मिली है कि राणा को बुलेट प्रूफ कार के अंदर बिठाकर ले जाया जाएगा। मुकेश, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जानकारी विस्तार से देते रहिएगा, लेकिन कैमरे को थोड़ा सा पैन करवा दीजिए जिससे कि वहां की हलचल भी हम देख सके, अपने दर्शकों को दिखा सके। देखिए, बिल्कुल जहां पर मैं खड़ा हूं ये पालम टेक्निकल एरिया है और मेरे ठीक पीछे पालम टेक्निकल एरिया है। यहां पर फिलहाल आपको हलचल दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ये एयरफोर्स का स्टेशन है, लेकिन जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा। अमेरिका से विशेष विमान में वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो एनआईए की टीम के साथ उसको यहाँ से लेकर निकलेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को बिठाकर एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा और दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां यहां से लेकर एनआईए मुख्यालय तक राणा की बुलेट प्रूफ कार को एस्कॉर्ट करेंगी और सुरक्षा कारणों से जो उसका पूरा मूवमेंट है उसको काफ़ी सीक्रेट रखा गया है। हमने देखा था कि जब छोटा राजन दिल्ली पहुंचा था तो सीबीआई मुख्यालय ले जाने के लिए कई काफिले तैयार किए गए थे। उनमें से एक काफिले में छोटा राजन था, बाकी जो काफिले थे वो डमी काफिले थे। तो सुरक्षा कारणों से कई बार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ऐसा करती हैं। क्या तहव्वुर राणा में भी ऐसा किया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि स्वैट कमांडो के सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को यहाँ से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय पहुँचकर राणा को जो एनआईए ने 2009 में टेरर फंडिंग और जो मुंबई हमलों के अटैक को लेकर एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में एनआईए उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसकी मेडिकल जांच होगी नियम के मुताबिक और मेडिकल जांच भी एनआईए मुख्यालय के अंदर ही होगी। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जहां पर इस मामले का ट्रायल होना है वहां पर उसकी पेशी होगी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा कारणों से उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। जी मुकेश, आपके पास लौटेंगे। राजीव रंजन भी इस खबर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप इस वक्त एनआईए मुख्यालय के बाहर हैं। आपसे जो जानकारी बात समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि तहव्वुर राणा जो है डायरेक्टली मुंबई टेरर अटैक्स में शामिल नहीं था, लेकिन सपोर्टिंग एक्टिविटीज के तहत उस पर जो है कई मुकदमे हैं। ये बताइए, जब मामला इस तरह का होता है तो आगे किस तरह से कार्रवाई होती है?
देखिए, उससे पहले आपको दिखा दें कि एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और अर्धसैनिक बल के तैनात हैं, और पूरा जो रास्ता अगर देखें तो रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कोई भी सिविलियन गाड़ी के आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। ये सीजीओ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सीबीआई भी हेडक्वार्टर है, एनआईए का हेडक्वार्टर है, और यहीं इसी बिल्डिंग में उसे लेकर आया जाएगा। उसके बाद पूछताछ होगी। जो आपका सवाल है कि तहौर राणा जो है किस तरह से घटनाक्रम में शामिल था, जो मुंबई टेरर अटैक हुआ, वो सारी बातों का खुलासा जब उससे पूछताछ होगा तब पता लगेगा। जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जितने जो अटैक हुआ है, आतंकियों ने अटैक किया है, उसकी जो ब्लूप्रिंट जिसको कह सकते हैं, तस्वीर जिसको कह सकते हैं, और एक तरह से सारी चीज़ों की जानकारी की बात कर सकते हैं, उसने राणा ने उपलब्ध कराई है। हेडली के साथ उसका करीबी सहयोगी था, और इसी बात का खुलासा जब राणा से पूछताछ जो है सारी एजेंसी, चाहे आईबी की बात करें, रॉ की बात करें, एनआईए की बात करें, जब उससे पूछताछ करेगी तो इसी बात का खुलासा होगा कि राणा जो पाकिस्तानी सेना में 10 साल काम कर चुका है और उसके बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ, और सारे आतंकियों को जो टिप ऑफ जो मुंबई हमले में जो दिया गया वो राणा के थ्रू दिया गया। इस आतंकी हमले में कौन कौन शामिल थे, पाकिस्तानी सेना का जिस अधिकारी की बात हो रही है, मेजर इकबाल की बात हो रही है, उससे कैसे इसके लेना था, और सीधे तौर पर इसके जो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद की बात है उससे इसका डायरेक्ट लिंक है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक आतंकी चेहरा है वो फिर से दुनिया के सामने आएगा, और जो बात को नकारता रहता है कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं है, फिर से इस बात का खुलासा होगा और उस पर पक्की मुहर लगेगी।